अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। यार वैसे तो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था यूट्यूब के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं आज अपना ब्लॉग शुरू करूं, डेली कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करूंगा, लेकिन आज दिल ना बड़ा अजीब सा हुआ है मेरा। तो कुछ बातें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ये बात। एंड प्लीज़ इग्नोर ऑल द बैकग्राउंड साउंड्स एंड माई ग्रूमिंग। बस मैं ये उठ के ही वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आज ना मुंह धोया है, ना मैं नहाया हूँ, शेव भी नहीं बनाई है मैंने आज, एंड जस्ट कैमरे के सामने आके बैठ गया हूँ। तो यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है ना यार बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है। छोटी ऐसे हो गई है कि आप समझ लें कि पल भर में पता नहीं चलता कि किस बंदे का क्या चल रहा है, क्या सीन है। मतलब कि अभी जिससे आप बात कर रहे हो, 1-2 मिनट के बाद क्या वो आपसे बात दोबारा करेगा नहीं करेगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। अभी रिसेंटली जो एक एक्टर है सुशांत सिंह, उनकी डेथ हुई है। एंड बता रहे थे रिपोर्ट में ये आया है कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है, सुसाइड की है। बहरहाल बहुत मीडिया ऐसी है जो उनको क्रिटिसाइज़ कर रही है इस बात के ऊपर कि यार सुसाइड करना ऐसा होता है, सुसाइड करना वैसा होता है। आई नो कि सुसाइड इज़ रॉन्ग, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। आपकी पूरी की पूरी लाइफ ख़त्म होती है, आपकी लाइफ के साथ उन लोगों की लाइफ भी ख़त्म होती है जो लोग आपके साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन खुदकुशी करना, टू अटेम्प्ट सुसाइड इज़ नॉट दैट ईजी। खुदकुशी करना आसान काम नहीं है, आसान बात नहीं है। अपनी जान लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपनी जान लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही हो जो मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं। आप, मैं, कोई भी हो सकता है। चाहे पैसा हो, चाहे फेम हो, चाहे कुछ भी हो। सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले के दो सिर्फ दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक वो कि वो बात जो उसके दिल में है वो बाहर नहीं आ पा रही, या अगर वो बाहर आ पा रही है तो किसी से अगर शेयर करने जा रहा है तो उसके बिहेवियर की वजह से वो उसे कह नहीं पाता, वो अपने अंदर ही बातों को दबा लेता है। दो बातें हो गई। एक, दिल में उसकी बात है, वो चाह रहा है कि किसी से शेयर कर ले। दूसरा, जब वो शेयर करने के किसी के पास जा रहा है, अगले बंदे का बिहेवियर देखकर वो शेयर नहीं कर पा रहा। वो डर रहा है कि मैं बोलूँगा तो अगला बंदा आगे से बोलेगा, डांटेगा, बोलेगा तो पागल है क्या, मजाक उड़ाएगा उसका। यार दिन के आधा घंटा निकाल लो, आधा घंटा, और अपने उन कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करो जो आपसे रोज़ मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं। सही है, उनसे बस दो बातें कहो, दो बातें। पहले ये, क्या हाल है, खैर खैरियत से हो, सब ठीक तो है। दूसरा ये सवाल करें कि ज़िंदगी में परेशानी तो नहीं है, अगर है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे शेयर कर लिया करो। तुम ये दो बातें कहोगे ना, ये दो बातें उसका स्ट्रेस लेवल यहाँ से यहाँ ले जाए, यहाँ से यहाँ ले जाएगा नीचे। तो इसलिए दिन में आधा या 1 घंटा निकाल लो यार। 24 आवर्स होते हैं तुम्हारे पास, 1 घंटा निकाल लो किसी के लिए। 1 घंटे तक तुम पैसे मत कमाओ, पैसे मत कमाओ, कोई बात नहीं, पैसा आ जाएगा। लेकिन तुम्हारी वजह से जो इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी में पड़ेगा कि हाँ यार कोई पूछने वाला तो है, कोई पूछने वाला तो है, अकेला तो नहीं मरूंगा मैं, किसी से बता के मरूंगा, किसी से शेयर करके मरूंगा। तो ये इम्पैक्ट आपने क्रिएट करना है। और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि सुसाइड करना ये है, वो है, वो है, तो यार पूरी ज़िंदगी कहाँ होते हो तुम लोग?
पूरी ज़िंदगी कहाँ होते हो? हाँ, कभी उस बंदे को फ़ोन किया? कभी मिलने की कोशिश की? कभी तुमने पूछा कि वो कैसा है? कभी पूछा? नहीं पूछा। क्यों पूछेंगे? लाइफ में बिजी थे, फैमिली में बिजी थे, मामलात आ गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे, है ना? क्यों पूछोगे? मरने के बाद सब आ जाते हैं। अच्छा बंदा था, बहुत स्वीट था, बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड, बहुत ज़्यादा घुलने मिलने वाला, ये सब अल्फाज मरने के बाद क्यों? मरने से पहले ये सारी एप्रिसिएशन कहाँ होती है मेरे दोस्तों? मुझे बताओ। मरने के बाद क्या वो इंसान सुन रहा होगा या तुम्हारी बातें ऊपर जा रही होंगी यहाँ से? नहीं ना। तो क्यों मरने से पहले तुम उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? मरने के बाद रेस्ट इन पीस कहने वाले लोगों, मेरी बात गौर से सुनना। असल ज़िंदगी में जब वो जी रहा होता है तब तो तुमने उसकी ज़िंदगी हराम करके रखते हो, और मरने के बाद हैशटैग रेस्ट इन पीस, हैशटैग सोल इन पीस, क्या फ़ायदा है इसका यार? मुझे बताओ। मरने के बाद तो वैसे ही इंसान पीस में सो रहा होता है, नहीं सो रहा होता? सो रहा होता है ना। प्लीज़ लेट द पर्सन टू लिव इन पीस so that he will rest in peace after that. पहले उसको शांत सुकून से जीने दो, पहले उस इंसान को सुकून से जीने दो। उसके बाद जब वो मरेगा तब बोलना कि रेस्ट इन पीस, तब जाके बात बनेगी, तब जाके वो कहने का जो आपने कहना है उसका मतलब बनेगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये मेंटल इलनेस की वजह से ही बंदे शिकार होते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कल को आप होंगे, कल को मैं भी हो सकता हूँ। जब तक ये सोसाइटी आपको क्रिटिसाइज करेगी ना, लोग मरेंगे। भले ही 100 क्रिटिसाइज करने वाले हों, 100 लोग, लेकिन अगर एक साथ खड़ा होगा ना, उसके एक साथ खड़ा होगा अगर जुड़ के उसके साथ, मैं नहीं मानता कि वो 100 लोग उसे गिरा सकेंगे। नहीं। सुशांत सिंह, लीडिंग एक्टर, ठीक है, स्ट्रगलिंग एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं था वो, मैंने सुना है कि वो इंजीनियर थे, वो भी टॉपर, सब कुछ था उनके पास। देन ये सब क्यों? इसी वजह से इंसान की अगर कोई बात ना सुने ना, तो वो घुट घुट के मर जाता है। ज़ाहिरी तौर पे आपको नजर आएगा कि वो जी रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द इनसाइड ही इज़ नॉट अलाइव। और जब वो इस कदर टूट जाए, देन दिस हैपेंस। दुनिया में रोज़ 10 लाख से ऊपर लोग सुसाइड करते हैं। लव फेलियर, कैरियर फेलियर। लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे एक बस जवाब दें, अगर बंदे का कैरियर फेल होता है तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं ना। तो क्यों कहते हो कि तुम फेल होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे? तो ये आप लोग क्यों कहते हो उसको? सेकेंड इज़ लव फेलियर। लव में फेल क्यों होता है बंदा? कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं किया ज़िंदगी में उसने कभी किसी के लिए। छोड़ दो, आगे बढ़ो। तुम जाके किसी और से शादी करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। दिस इज़ द लव फेलियर। पहले होते हैं वादे, और फिर आहिस्ता 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 सिचुएशन के लिहाज से वो वादे ख़त्म। कुछ भी नहीं किया उस बंदे ने, फेलियर है वो बंदा। ये आप उसको कह रहे हो, आपने जिससे प्यार किया है, आप उसको ये बात कह रहे हो कि आप तुम फेलियर हो।
तुमने कुछ नहीं किया आज तक मेरे लिए। तो ये बातें होती हैं इंसान को मारने के लिए काफ़ी हैं। बंदूक और जहर जो है ना, वो तो बात की बातें हैं। आपने बस इंसान से इतना कहना है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, यू आर डाइट, तुम मर चुके हो पहले से ही, तुम काबिल ही नहीं हो, तुम ख़त्म हो, बिल्कुल ही ज़ीरो। बंदा वैसे ही मर जाएगा, बंदा वैसे ही मर जाएगा। तो प्लीज़ जीते हुए इंसान को वैल्यू देना सीखो। मरते हुए की तो वैल्यू हर कोई करता है, लेकिन जीते हुए की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि तभी उसको वैल्यू देने का उसका मतलब बनता है, तभी। एंड सुसाइड इज़ नॉट बाय चॉइस। सुसाइड खुद अपनी मर्जी से कोई नहीं करता। सुसाइड इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ मर्डर। तुम्हारी अगर एक भी बात किसी को इतनी भी लगती है ना, इतनी भी लगती है, और अगर तुम्हारी वजह से वो कोई गलत स्टेप उठाता है, तो वो सारा का सारा जो है ना चक्कर, वो तुम्हारे हिस्से में आएगा। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद आपने सुना भी होगा ये वाक़या। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, बहुत ही ज़्यादा निकम्मा था, यूज़लेस टाइप का किड था, एक जिसको पढ़ने का इतना शौक़ नहीं था। स्कूल में जाता था, वो मेहनत करता होगा अपनी तरफ से, रिसीव नहीं कर पाता होगा वो बातें, या शायद स्कूल वाले उसको सही तरह समझा नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने उसको ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि तुम निकम्मे हो, तुम ज़ीरो हो यार, तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्कूल से निकाल दिया, लेटर लेके आया अपनी अम्मी की तरफ, अम्मी को दिया। अम्मी ने लेटर पकड़ा एंड पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है ना बहुत निकम्मा है, और ये बस बातें लिखी हुई थी सारी नेगेटिव वगैरह। उसकी अम्मा ने सिर्फ इतना काम किया कि वो नेगेटिविटी को पॉजिटिव वाइब बनाकर उसको प्रेजेंट किया कि आपका बच्चा इतना होशियार है कि हमारे स्कूल में इतने टीचर्स नहीं है, कि इतने होशियार टीचर्स नहीं है कि वो उसको पढ़ा सकें, आपका जो बच्चा है वो ब्रिलियंट है, जीनियस है। सिर्फ इतना कहना था उसकी माँ का कि उसने दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद किया, जिसकी वजह से ट्यूबलाइट सेवर्स आज हम रोशनी में बैठे हुए हैं। सिर्फ इतना कहना था। अब आप लोग कह रहे होंगे उसकी माँ ने झूठ बोला है। झूठ बोलना गुनाह है। किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए ना अगर कुछ झूठ बोलो ना, तो वो झूठ भी जो है ना सच से अच्छा है, मैं ये मानता हूँ। बल्ब बनाने के बाद जब वो पीक पर था सक्सेस के, वो घर आया, अपने को सामान ढूंढ रहा था, एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसमें उसका वो लेटर मिला जो उसकी माँ ने पढ़ा था। उसने वो लेटर निकाला, उसने वो पढ़ा। नेगेटिव थॉट्स, आपका बच्चा निकम्मा है, आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में दिल नहीं लगाता, नहीं बढ़ पाएगा कभी ज़िंदगी में आगे, इसको आप घर में रखें, खुद पढ़ें। स्कूल की वो सच बातें जब माँ ने अपने अंदाज में एक छोटा सा झूठ बोला, तो वो लड़का कहाँ से कहाँ निकल गया। आज भी जो हम क्रेडिट लेते हैं ना कि मैंने बल्ब बनाया, ये बनाया, वो कैसे बना लिया, सिर्फ उसकी वजह से। That little useless child made an invention that made the world bright. तो प्लीज़ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उन्हें इम्पोर्टेंस देना सीखें, उन्हें दिखाएं कि आप उनके साथ खड़े हैं, उन्हें शो करें कि यस यू आर विद देम, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करके दिखाओ। अगर वो पहली बार करते हैं फेल होते कोई बात नहीं, साथ दो। दूसरी बार करते कोई बात नहीं, तीसरी बार फेल होते कोई बात नहीं, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार
एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगा, एक ना एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर होगा। और मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग इस रिलेशन में हैं, अगर वो एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं तो उनका साथ बने, उनका सपोर्ट बने, क्योंकि आप नहीं जानते कि जो बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है वो किस चीज़ों से गुजर रहा होता है। वो जाहिर नहीं करेगा कि वो सैड है या फिर वो अनहैप्पी है। उसके दिमाग में ना, उसके माइंड में बातें चल रही होंगी बहुत सारी कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो शेयर करेगा नहीं। वो जानता है कि वो बोलेगा तो आपको और लगेगा, आपको बुरा लगेगा कि जब भी देखो बहाने करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। लेकिन आप प्लीज़ साथ दें और देखें, जो बंदा आपको आज मजाक लग रहा है कल वो मिसाल बनेगा। ये मेरा मैसेज है हम सब के लिए, इवन कि ये मैसेज मेरे अपने लिए भी है। मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करी है, कुछ नहीं किया मैंने, बस मैंने ये बोलता गया बोलता गया बोलता गया। मेरे पास स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये देखें ना, मैं कहीं देख रहा हूँ, ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ज़िंदा इंसान को अहमियत देना सीखो, मरे हुए को अहमियत तो हर कोई देता है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो हमें एक एग्ज़ाम के तौर पे दी गई है। दिस इज़ आवर एग्ज़ाम। अगर हम यहाँ पर कामयाब होते हैं तो वहाँ भी कामयाबी मिलेगी हमें। और यहाँ पे कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि अकेला बंदा कुछ भी करता रहे। आप सब लोग मिल के सपोर्ट करें हर एक इंसान को जो आपसे मिलता है, घुल मिलता है, दोस्त है आपका, हर किसी को सपोर्ट करें और दिन में इतना सा वक्त निकाल के उससे बातें करें, अपनी बातें शेयर करें। आपकी बातें उससे शेयर करोगे, वो आपसे शेयर करेगा, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है। उसका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा और आपकी जो दिन भर की थकान जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, ख्याल रखें लोगों का आसपास का, और हर किसी से पूछें कि अगर कोई तकलीफ़ है तो ट्राई टू सॉल्व दैट एंड ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।